तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है सुपरनोवा एकेडमी के यूट्यूब चैनल सुपरनोवा एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंट लर्निंग, लक्ष्मी नगर, छतरपुर। द क्लासेस आर रन बाय विकास कुमार। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, और वी कैन से दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट sources of food. Sources of food, living science for class 6. As you can see, for class 6 यानी क्लास 6 का जो चैप्टर है, द फर्स्ट चैप्टर सोर्सेस ऑफ फूड, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। द टॉपिक्स विच आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड आर फूड हैबिट्स एंड एनिमल्स। वी लर्न अबाउट फूड हैबिट्स इन एनिमल्स। Second one is what is food chain? What is a food chain? What do you mean by it? इसका मतलब क्या होता है, ये कहाँ से शुरू होता है और कैसे एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। How the animals depend on each other. All will be discussed in this video. Next is oral question. The chapter will be finished and we will come to oral question. यानी oral questions are in text questions that are provided inside द चैप्टर। ये बात करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे और ये आपका रहेगा होमवर्क। यही आपका होमवर्क है, अभी से ही नोट कर लीजिए कि ओरल क्वेश्चन आपको बनाना है। ओरल क्वेश्चंस मस्ट बी कंप्लीटेड इन योर नोट कॉपी। आप अपने नोटबुक में बना लीजिए और ये सबमिट भी कर सकते हैं। हम बात करेंगे, बताएंगे आपको कि कब सबमिट करना है। अभी आप फ़िलहाल इसको बना करके नोट कॉपी में रखेंगे। तो चलिए आते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो जहाँ से पिछला जो वीडियो आया था, जहाँ से हम लोग ख़त्म किए थे, वहाँ से आगे बढ़ेंगे। ग्रीन प्लांट्स के बारे में हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होता है, इसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो फिल्म का प्रोड्यूसर नहीं है, ये जैसे जो फिल्म को प्रोड्यूस करता है, जो पैसा लगाता है, वो नहीं है। प्रोड्यूसर का मतलब यहाँ पे क्या है कि ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। They are able to prepare their food by themselves. They don't depend any other living organism for their food. ये कभी भी किसी भी दूसरे एनिमल पर डिपेंड नहीं होते हैं अपने भोजन के लिए। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ये इतना ज़्यादा भोजन बनाते हैं कि ये इनका कुछ बच जाता है, जो बच जाता है तो उसको स्टोर करके रखते हैं। यानी कि ग्रीन प्लांट्स ही हैं जो भोजन को बनाते हैं। इसके अलावा जितने भी सारे एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। यानी कि ग्रीन प्लांट्स के अलावा ऐसा कोई भी एनिमल्स नहीं है जो अपना भोजन खुद बनाता हो। और ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन एबंडेंट क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं। जो कुछ उन लोग इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के बाद जो कुछ बच जाता है उसका उन लोग अपने ही बॉडी पार्ट्स में स्टोर करके रखता है। तो कहाँ कहाँ पे स्टोर किया जाता है, चलिए हम लोग वन बाय वन बात करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कुछ प्लांट्स जो होते हैं अपने भोजन को फ्रूट्स के रूप में स्टोर करते हैं, जस्ट लाइक बनाना, मैंगो और एप्पल। ये फ्रूट्स हैं, यानी कि ये सारे प्लांट्स जो अपने भोजन को कहाँ पे स्टोर करेंगे, तो ये सारे के सारे फूड के रूप में स्टोर करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने भोजन को लिप्स के रूप में स्टोर करके रखते हैं, यानी कि लिप्स के फॉर्म में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने फूड को कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिप्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा एग्जांपल आप देखिए, स्पिनेच, ये अपने भोजन को लिप्स में रखता है। कैबेज और कोरिएंडर, कोरिएंडर का मतलब धनिया, धनिया का जो पत्ता हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे प्लांट्स जिसका पत्ता इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये कि अपने भोजन को उन लोग स्टोर कहाँ कर रहा है, तो लिप्स में स्टोर कर रहा है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने भोजन को स्टेम में स्टोर करते हैं। जैसे स्टेम का मतलब तना, यानी कि जैसे पोटैटो, पोटैटो में हम लोग उसका पोटैटो क्या है, तो एक प्लांट का स्टेम है। दूसरा है शुगर केन, शुगर केन भी क्या है, स्टेम है। जिंजर, ये भी क्या है, तो स्टेम है। ये सब क्या है, स्टेम, यानी कि पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम, यानी प्लांट का जो अंडरग्राउंड। जिंजर भी अंडरग्राउंड स्टेम है। और ये जो है ये बाहर वाला स्टेम, शुगर केन बाहर रहता है, ये ग्राउंड के ऊपर में। यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने भोजन को कहाँ स्टोर करते हैं, तो स्टेम में स्टोर करते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो अपने भोजन को रूट्स में स्टोर करते हैं। जैसे आप देखिए, एक रेडिश है, मूली, टर्निप हो गया, सलजम और ये कैरोट, गाजर, ये अपने भोजन को रूट्स में स्टोर करते हैं और इसी रूट्स को हम लोग खाते भी हैं।
कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने भोजन को सीड्स के रूप में यानी कि सीरियल्स के रूप में, अनाज के रूप में, जैसे आप देखिए व्हीट, गेहूँ, राइस यानी कि यहाँ पे हो गया चावल, और पी मतलब मटर, अपने भोजन को सीड्स के रूप में स्टोर करते हैं, दैट कैन बी ईटन बाई अदर एनिमल्स। कुछ प्लांट्स हैं जो अपने भोजन को फ्लावर में, जैसे यहाँ पे कॉलीफ्लावर है और यहाँ पे ब्रोकोली है, तो ब्रोकोली का थोड़ा स्पेलिंग याद रखिएगा, यहाँ पे BROCCOLI याद रखना है, BROCCOLI, ब्रोकली। ब्रोकली एक प्रकार का क्या है तो बोल सकते हैं फ्लावर है, ये प्लांट का फ्लावर है जो अपने भोजन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड हैबिट्स एंड एनिमल्स, यानी कि फूड हैबिट्स और एनिमल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं फूड हैबिट्स एंड एनिमल्स। जैसे अभी बात किए, ग्रीन प्लांट्स जो है दैट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, यानी ग्रीन प्लांट्स ये है जो अपने भोजन को बनाता है। बाकी सारे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट, यानी कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करेगा। तो एनिमल्स जो होते हैं ये अपने भोजन को नहीं बना सकते, वो किस पे डिपेंड करते हैं तो ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, यानी कि अलग अलग टाइप का एनिमल्स है जो अलग अलग भोजन को खाता है। तो जैसा भोजन खाएगा उसका बॉडी पार्ट्स भी उसी के जैसा हो जाता है, यानी कि उसके बॉडी के पार्ट्स को उसी प्रकार से बनाया गया है जिस प्रकार से अपने भोजन को अडेप्ट करता है, भोजन को खाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 3 प्रकार के एनिमल्स देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज हार्बीवोर्स, सेकेंड वन इज कार्निवोर्स एंड थर्ड वन इज ओमनीवोर्स, यानी कि यहाँ पे देखिए एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वन इज हार्बीवोर्स, सेकेंड वन इज यहाँ पे कार्निवोर्स है, और थर्ड वन होता है ओमनीवोर्स, ये भी बात करेंगे हम लोग। ये हो गया ओमनीवोर्स, ये ओमनीवोर्स है, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, एक हो गया हार्बीवोर्स, एक हो गया कार्निवोर्स, दूसरा हो गया ये थर्ड वन इज ओमनीवोर्स। यहाँ पे ध्यान से समझिए, कुछ बात बता रहे हैं इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे हार्बीवोर्स के बारे में बात करेंगे, तो हार्बीवोर्स अगर यहाँ पे कोई लिख दिया हार्बीवोर्स और दूसरा कोई क्या लिखता है कि हर्बीवोरस एनिमल्स, ऐसे लिखता है कि हर्बीवोरस एनिमल्स, इस प्रकार से लिखता है, तो कौन सही है? तो बोथ आर राइट, यानी कि दोनों बिल्कुल सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हर्बीवोर्स इस प्रकार से लिखते हैं, हर्बीवोर्स लिख दिए, तो एनिमल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पे VORES है, वोर्स है, वोर्स VORES, इसमें एनिमल्स छुपा हुआ है। लेकिन अगर आप हर्बीवोरस लिखते हैं, VOROUS लिखते हैं, तो आपको एनिमल्स लिखना पड़ेगा, यानी कि हर्बीवोरस एनिमल्स, याद रखिएगा। हर्बीवोरस लिखने का मतलब कि एनिमल्स नहीं लिखना है, लेकिन ओरस OUS लगाते हैं तो एनिमल्स आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय हार्बीवोर्स, यानी कि इसको बोलते हैं हार्बीवोरस एनिमल्स। क्या होता है कि सच टाइप ऑफ एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, जो किसको खाता है, प्लांट्स को, नहीं तो प्लांट के प्रोडक्ट को खाता है, जो ऐसे चीज़ जो प्लांट से बनता है, यानी कि दैट ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस एनिमल्स। एग्जाम्पल में देखिए, आप समझते हैं बुफेलो, काउज, डियर, हॉर्सेज, ये सब के सब क्या हैं, हार्बीवोरस एनिमल्स है। इसका खासियत जानिए, इसका जो बनावट होता है, जैसे बॉडी पार्ट्स से भी बात किए थे कि किसी भी एनिमल्स का बॉडी पार्ट्स उसी प्रकार का होता है जैसा वो भोजन को खाता है, फीड करता है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, उनके पास क्या होता है, तो शार्प कटिंग टीथ, यानी कि तेज नुकीला काटने वाला दांत कहाँ पे रहेगा, फ्रंट में। फ्रंट में जो होता है दांत जो होता है वो काटने वाला दांत होता है, और फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक। बैक में कैसा होता है, तो उस भोजन को चबाने वाला, फ्लैट होगा, चौड़ा होगा, और ग्राइंड करने का काम करता है, यानी कि भोजन को। यानी कि इनके पास जो आगे वाले दांत होते हैं नुकीले होते हैं, और कटने वाले, किसी भी चीज़ को काटने के लिए कटिंग टीथ होते हैं। और जो बैक में होता है वो बैक में क्या होगा, तो बैक में जो होगा उसका बिल्कुल ग्राइंडिंग टीथ होता है, फ्लैट होता है। ये हो गया। जैसे इसका अगर हम लोग देखें तो ये इस प्रकार से दांत का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो होगा फ्लैट कटिंग टीथ होगा, और यहाँ पे देखिएगा चौड़े चौड़े दांत होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ। इस प्रकार से यहाँ पे चौड़े चौड़े दांत बने होते हैं। ये दोनों हो गया ग्राइंडिंग टीथ, और ये जो हो गया ये है कटिंग टीथ, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग कार्निवोर्स के बारे में। तो चलिए कार्निवोर्स के बारे में बात करते हैं कि कार्निवोर्स एनिमल्स के बारे में क्या है, क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे आप कार्निवोर्स एनिमल्स, यानी कि वैसे एनिमल्स जो
ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि सच टाइप ऑफ एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोरस एनिमल्स. इट इंक्लूड्स लायंस, टाइगर्स, वुल्व्स, डॉग्स, स्नेक्स, ईगल्स एंड वल्चर्स. ये सब के सब क्या है? कार्निवोरस एनिमल्स है. अब ध्यान से देखिए, जिस प्रकार से हार्बिवोरस एनिमल्स के दांत का कुछ प्रॉपर्टी था ताकि वो भोजन को खाते हैं, उसी प्रकार से कार्निवोरस एनिमल्स का भी कुछ प्रॉपर्टी होता है. द एनिमल्स हैव लॉन्ग, यानी कि लंबे लंबे शार्प टीथ होते हैं. लेकिन जो हार्बिवोरस के बारे में बात करें, हार्बिवोरस देखिए यहाँ पे शार्प कटिंग टीथ था, यहाँ पे शार्प कटिंग टीथ फ्रंट में, बैक में ग्राइंडिंग टीथ था. लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है? लॉन्ग शार्प टीथ है. लॉन्ग शार्प टीथ यानी कि लंबे लंबे दांत होते हैं जो नुकीले होते हैं, जो स्किन को, जो फ्लैश को टीयर करने में, उनको काटने में, उनको चीरने में मदद करता है. यानी कि जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, जिस प्रकार से बोले लायंस, टाइगर्स, वुल्व्स, डॉग्स, स्नेक्स, ईगल्स एंड वल्चर्स, ये सब के सब क्या है? कार्निवोरस एनिमल्स हैं. इनके जो दांत होते हैं लंबे लंबे होते हैं और शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, ताकि ये दूसरे एनिमल्स के, ये दूसरा एनिमल्स के जो मांस है इसको ये चीर सके, इसको फाड़ सके यहाँ पे, ताकि वो खा सके. यानी कि लॉन्ग शार्प टीथ होते हैं. लेकिन जब बर्ड्स के बारे में बात करें कि बर्ड्स का क्या होता है? टीथ तो नहीं, बर्ड्स का जो होता है उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक. यानी कि बर्ड्स के लिए स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत पॉइंटेड बीक होता है, यानी कि नुकीला चोंच होता है, ताकि वो भी फ्लैश को क्या कर सकें? टीयर कर सकें. अब इसमें आप देखिए कि कार्निवोरस में स्नेक को भी क्या किया गया? इंक्लूड किया गया है. स्नेक के भी पास क्या टीथ होता है? तो बिल्कुल होता है. स्नेक के पास भी टीथ है, लेकिन वो टीथ का इस्तेमाल जो है वो क्या करेगा? उसको फ्लैश को काटने के लिए, फ्लैश को चीरने के लिए इस्तेमाल नहीं करता. टीथ तो है, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ स्मॉल टीथ, छोटे छोटे दांत होते हैं. यानी कि स्नेक्स हैव स्मॉल टीथ दैट आर यूज्ड फॉर स्वेलोइंग, यानी कि जो भोजन है एज ए होल, पूरा पूरा भोजन को निगलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं. आप ध्यान से यहाँ पे फिगर में देखिए और इसको समझिए. जैसे ये क्या है? ये आपका दिख रहा है लायन. जो लायन है उसका यहाँ पे दांत के बारे में देखिए. ये जो दांत दिख रहा है ये पॉइंटेड दांत है, यानी कि पॉइंटेड है और ये शार्प है, ताकि ये फ्लैश को क्या कर सके? टीयर कर सके. अब आप इस वल्चर को देखिएगा. यहाँ जो ये वल्चर दिख रहा है, इसका टीथ कैसा है? बीक कैसा है? इसका बीक बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग और पॉइंटेड है, ताकि ये भी क्या कर सके? टीयर कर सके फ्लैश को. चलिए आगे बात करते हैं. एक और यहाँ पे देखेंगे जो बच गया था, ओमनीवोरस एनिमल्स. व्हाट आर ओमनीवोरस एनिमल्स? किसको बोलेंगे ओमनीवोरस एनिमल्स? ओमनीवोरस वैसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों को, यानी कि प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खाता है और एनिमल्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स को भी खाता है, यानी कि दोनों. यानी कि ओमनीवोरस एनिमल्स में हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों का प्रॉपर्टी होता है, यानी कि वो प्लांट्स को भी खा सकते हैं, इसके अलावे वो जो है एनिमल्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स क्या है? ह्यूमन बींग्स क्या है? ओमनीवोरस है. ओमनीवोरस कहने का मतलब क्या है? ये साइंस के दृष्टिकोण से देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ साइंस, ऑल ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं सब के सब क्या है? ओमनीवोरस, यानी दोनों खाते हैं. ये अनाज को भी खाते हैं जो प्लांट से मिलता है, और ये मीट, फिश, एग्स ये सब भी खाते हैं जो एनिमल से मिलता है. लेकिन कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, कुछ ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? वेजिटेरियन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट और प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करता है. और कुछ होते हैं जो क्या होते हैं? नॉन वेजिटेरियन, यानी कि दोनों खाते हैं, वो अनाज का भी या प्लांट्स प्रोडक्ट्स और इसके अलावा एनिमल्स के प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ साइंस ऑल एनिमल्स, ऑल ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोरस. अब यहाँ पे इसके अलावा और एग्जांपल्स देखेंगे आप. बियर देख सकते हैं, ये बियर है, क्रू है, कॉकरोच है, ये सब क्या है? ओमनीवोरस हैं. इस ओमनीवोरस में भी कुछ ऐसे हैं स्कैवेंजर्स, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं SKAVENGERS. ये स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? ये स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल्स हैं. स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल्स जो ओनली डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं. वो सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडी को खाते हैं. एनिमल्स के डेड बॉडी का ये इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन करने में मदद करता है. अगर डेड बॉडीज़, ढेर सारे डेड बॉडीज़ हैं, किसी भी एक जगह पे ढेर सारे डेड बॉडीज़ को रखा गया है, तो जब ये सड़ते हैं, जब ये डिकम्पोज होते हैं, तो उससे क्या आती है? दुर्गंध आती है, यानी कि फाउल स्मेल हमें मिलता है. ये फाउल स्मेल किससे मिलता है? तो डेड बॉडीज से मिलता है फाउल स्मेल. इससे क्या हो जाएगा? इससे ये होता है कि हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होता है. लेकिन जो स्कैवेंजर्स हैं, स्कैवेंजर्स की मदद से ये स्कैवेंजर्स क्या करते हैं? डेड बॉडीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सच टाइप ऑफ एनिमल्स दैट ईट या दैट कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स एंड हेल्प टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन आर नोन एज स्कैवेंजर्स. ये क्रू हैं, जैकल्स है, हाइनाज है और वल्चर है. यहाँ पे फिगर में देखिए, फिगर दिखा रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए. यहाँ पे
ये देखिए ये क्या है, बियर, बियर क्या आएगा तो ऑमनीवोर्स, क्रो क्या है ऑमनीवोर्स है। और यहाँ पे ये देखिए क्या है, ये वल्चर है, वल्चर, और ये क्या है हाइनाज, ये दोनों क्या हैं तो ये दोनों को बोलेंगे हम लोग स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स का और एग्जांपल याद रखिएगा, क्रो, जैकल, हाइनाज, वल्चर, ये सब के क्या है स्कैवेंजर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज पैरासाइट। व्हाट डू यू मीन बाय पैरासाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि पैरासाइट किसको बोलते हैं। तो पैरासाइट जो होते हैं वो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल एनिमल्स, जो किसी भी दूसरे बॉडी पे रहता है, यानी कि दैट लिव ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये दूसरे के बॉडी पे, ये प्लांट्स के ऊपर भी रह सकता है या फिर ये एनिमल्स के ऊपर भी रह सकता है, तो उसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। यानी पैरासाइट आर स्मॉल एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग एनिमल्स ऑन फॉर देयर फूड, यानी कि जो लिविंग एनिमल्स पे रहता है अपने भोजन के लिए, उसी पर डिपेंड करता है। एग्जांपल देखिए यहाँ पे मॉस्किटो, मॉस्किटो इज ए पैरासाइट, जो क्या ब्लड पे लीव करता है, लीव ऑन ब्लड, यानी उस ब्लड पे लीव करता है जो ये सक करता है, यानी कि जो ये सोखता है, यानी सक करेगा, कहाँ से सक करेगा, ह्यूमन बींग्स से या फिर अदर एनिमल से, यानी ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स के ब्लड पे ये डिपेंड करता है, इसीलिए मॉस्किटो क्या है, एक पैरासाइट है। और ये जो पैरासाइट है, मॉस्किटो का कोई टीथ नहीं होता, इसके पास क्या होता है तो लॉन्ग शार्प पाइप होता है, लॉन्ग शार्प पाइप इंस्टेड ऑफ टीथ, यानी कि इसके टीथ के जगह पे क्या रहेगा, पाइप रहेगा। ये लॉन्ग होता है और शार्प मतलब कि नुकीला होता है, ताकि ये पर्स कर सके, किसी भी बॉडी के एनिमल्स के बॉडी में पर्स कर सके, स्किन के अंदर अपने पाइप को डाल सके और वहाँ से ब्लड को सक कर सके। इसके अलावा देखिए फ्लीज, फ्लीज यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद लीचेज देखिए, लीचेज का मतलब जोंक होता है, फ्लीज भी एक प्रकार का छोटा सा एनिमल्स ही है। इसके अलावा बग्स देख सकते हैं आप, ये बग्स मतलब कीड़े मकोड़े, ये सब के सब पैरासाइट्स है जो एनिमल्स के ऊपर पे रहते हैं। सम पैरासाइट्स, जैसे आप देखेंगे कुछ और पैरासाइट्स है, जैसे यहाँ पे देखिए टैप वर्म, राउंड वर्म, और एक है हुक वर्म। टैप वर्म मतलब कि ये टैप के जैसा, यानी कि ये इस प्रकार का रहेगा, और ये जो राउंड वर्म है ये कैसे रहते हैं तो गोल गोल रहते हैं। हुक वर्म जो होते हैं ये हुक के जैसा रहेगा, इस प्रकार से हुक वर्म। ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब क्या बोलेंगे, इसको पैरासाइट बोलेंगे। अरे कहाँ रहेगा, इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, यानी किसी भी एनिमल के बॉडी के अंदर रहता है, जैसे कि कोई भी एनिमल है, जानवर है या ह्यूमन बींग्स है, उसके अंदर में रहेगा। और ये क्या करता है, जो हम लोग फूड खाते हैं और फूड को जो डाइजेस्ट करते हैं ये उसी को खाते हैं, यानी कि डाइजेस्टेड बाय एनिमल्स, यानी एनिमल्स के द्वारा जो डाइजेस्ट किया जाता है उसी फूड को क्या करेगा, इन लोग ईट करता है, यानी कि खाता है, और ये हमारे बॉडी को नुकसान भी पहुंचाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फूड चेन। ये देखिए यहाँ पे फूड चेन किसको बोलेंगे, फूड चेन से आप क्या समझते हैं, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे फूड चेन के बारे में हम समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फूड चेन। फूड चेन को समझने से पहले एक फिगर है, उस फिगर से हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे और देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये ग्रीन प्लांट है, ये देखिए ग्रीन प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं तो प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्रोड्यूसर बार बार बोल रहे हैं बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ये दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस ग्रीन प्लांट को कौन खाएगा तो ग्रास हॉपर, जो टिड्डे लोग होते हैं ग्रास हॉपर ही खाएगा। और इस ग्रास हॉपर के कौन खाता है तो ये ग्रास हॉपर को खाता है फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खाएगा तो फ्रॉग को खाएगा स्नेक, और इस स्नेक को कौन खाएगा तो ईगल, और ईगल को भी कोई खाने वाला होगा। यानी कि ये सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। और किस लिए कनेक्टेड है, कुल मिला के आपस में क्यों डिपेंड करता है तो अपने भोजन के लिए, ओनली फॉर देयर फूड, यानी भोजन के लिए ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा और कोई ये दोनों का पर्पस नहीं है कि आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करे। यानी कि भोजन के लिए जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एक दूसरे पे इंटर डिपेंड होते हैं, यानी कि आपस में जुड़े होते हैं, तो एक चेन बनता है, और दिस चेन इज नोन एज फूड चेन। इसी को क्या बोलते हैं तो फूड चेन कहा जाता है। तो फूड चेन क्या है तो फूड चेन इज अ चेन, फूड चेन क्या है, एक सिंपल सा चेन है। चेन किसका, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड चेन इज अ चेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंटरकनेक्ट देम, जो उन लोगों को जोड़ता है फॉर देयर फूड। किस लिए जोड़ता है तो फूड के लिए जोड़ता है, इसीलिए बोलेंगे हम इसको क्या है, एक फूड चेन है, दैट इज कॉल्ड एज फूड चेन। नहीं तो फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं फूड चेन का डिफिनेशन लिखा हुआ है कि इट इज़ अ चेन विच शोज हाउ इच लिविंग थिंग्स गेट इट्स फूड इन ए पार्टिकुलर इन्वायरमेंट। किसी भी इन्वायरमेंट में एक लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे अपने भोजन को प्राप्त करता है उसको फूड चेन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए फूड चेन को ध्यान से देखिए, चाहे कोई भी फूड चेन क्यों ना हो, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये फूड चेन है यहाँ कहाँ से शुरू होता है, ग्रीन प्लांट्स से ही शुरू होता है, इसके अलावा दूसरे चीज़ से शुरू नहीं हो सकता। और एग्जांपल हम लोग देखते हैं फूड चेन का, जैसे एक स्मॉल पॉन्ड है, एक छोटा सा
पॉन्ड है उसमें हम लोग देखेंगे कि फूड चेन क्या होगा। तो उस फूड चेन में देखिएगा कि अलगी वहाँ पे होते हैं। अलगी, ALGAE, अलगी का मतलब होता है एक ब्लू ग्रीन कलर का छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उसको अलगी बोलते हैं। इस अलगी को कौन खाता है? तो इस अलगी को स्मॉल फिश खाते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे मछलियाँ होती हैं ये उसको खाएगा स्मॉल फिश। और इस स्मॉल फिश को कौन खाएगा? तो बिग फिश, यानी कि बड़ी मछलियाँ इसको खाती है। ये भी एक प्रकार का क्या है? फूड चेन है। तो यहाँ भी अलगी क्या है? एक ग्रीन प्लांट है। ग्रीन प्लांट यानी कि यहाँ से शुरू हुआ है, और ग्रीन प्लांट से हर एक फूड चेन ग्रीन प्लांट से शुरू होता है। अगर हम बात करें एक ऐसा जगह जहाँ पे ग्रास लैंड, ध्यान से देखिए, ग्रास लैंड यानी कि एक घास का मैदान। और घास के मैदान का फूड चेन कैसा होगा? तो घास के मैदान में क्या होते हैं? तो ग्रास होता है, ठीक है। और इस ग्रास को कौन खाएगा? तो इस ग्रास को खाएगा जेब्रा, जेब्रा खाता है। और इस जेब्रा को कौन खाएगा? तो इस जेब्रा को खाएगा टाइगर। यहाँ भी एक प्रकार का एक फूड चेन है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए जो फूड चेन है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन है? तो ग्रास। ग्रास क्या है? तो एक प्रोड्यूसर है, ग्रीन प्लांट है। यानी कि हर एक फूड चेन के शुरुआत में जो इनिशियल होता है कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा ग्रीन प्लांट्स से ही शुरुआत होता है। कोई भी फूड चेन किसी एनिमल से शुरुआत नहीं हो सकता। चलिए, ये सारी बातें यहाँ पे थी, हम लोग देख लिए हैं। ये फूड चेन बताता है कि कोई भी लिविंग थिंग कैसे फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है। और एक चीज़ ये भी है, ये सारे चीज़ों से आप देखिएगा कि हर एक फूड चेन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो हर एक फूड चेन की शुरुआत ग्रीन प्लांट से होती है। ग्रीन प्लांट से ही शुरुआत होगा, इसके अलावा कहीं से नहीं। अब देखिए, ये जो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। इसी पे हर एक एनिमल से, एनिमल फर्स्ट, एनिमल सेकेंड, एनिमल थर्ड, यानी कि जितने भी एनिमल हैं सारे के सारे एनिमल इसी पे डिपेंड करते हैं, यानी ग्रीन प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं। ये भी बताता है फूड चेन से हमें ये भी पता चलता है कि ग्रीन प्लांट्स पे हर एक एनिमल्स डिपेंड करता है, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड करे या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करे। तो चलिए आगे ओरल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट्स द टाइम फॉर ओरल क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क है, आप बनाइएगा, इसको नोट कॉपी में बना लीजिए। जब आपको बोला जाएगा कि यू हैव टू क्लिक द पिक्चर ऑफ योर नोटबुक ऑफ चैप्टर दिस एंड अपलोड, यानी कि जो ग्रुप आपका बना है व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे आपको इसको क्लिक करना है, क्लिक करके वहाँ पे अपलोड करना है। 10 मिनट के लिए ऑल पार्टिसिपेंट्स को अलाउ किया जाएगा कि आप फोटो को वहाँ पे अपलोड कर सकें। ये टाइम बताया जाएगा। फिलहाल अभी आपको क्या करना है? नोटबुक में ही इसको बना करके रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, देखिए यहाँ पे, अदर देन प्रोवाइडिंग एनर्जी टू आवर बॉडी, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करने के अलावा, एनर्जी प्रोवाइड करने के अलावा, अदर देन बोल रहा है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करने के अलावा जो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है, व्हाट एल्स इज फूड नीडेड फॉर, यानी फूड किसके लिए और इस्तेमाल करता है? तो फर्स्ट तो यही था, टू गेट एनर्जी, यानी कि फर्स्ट क्या था? टू गेट एनर्जी, यानी कि एनर्जी प्राप्त करने के हम लोग भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, भोजन का इस्तेमाल करते हैं, टू गेट एनर्जी। लेकिन इसके अलावा सेकेंड और थर्ड भी पॉइंट था, सेकेंड और थर्ड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट क्या था? टू ग्रो, यानी कि फूड का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? ग्रो करने के लिए, ग्रो करते हैं। ग्रो कैसे करेंगे? तो बिकॉज फूड इज़ यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, और न्यू सेल्स नया सेल बनाने के लिए, एंड इट ऑल्सो यूज्ड फॉर रिपेयर डैमेज सेल, यानी ग्रो करने के लिए, डैमेज सेल को रिपेयर करने के लिए फूड का इस्तेमाल होता है। दूसरी बातें क्या होती है? दूसरी बात ये होती है हमारे बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़, यानी कि ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़, यानी कि डिजीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए फूड का हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज इट हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट द जर्म्स, जर्म्स बहुत सारे इन्वायरमेंट पर रहते हैं जो हमारे बॉडी पर अटैक करते रहते हैं। फूड हमें क्या करता है? स्ट्रेंथ देता है ताकि हम उस जर्म से लड़ सकें। सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये देखिए, द स्केलेटन ऑफ एन एनिमल फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, यानी कि एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई। किसी जगह पे क्या किया जा रहा था? खुदाई किया जा रहा था। खुदाई करने के बाद वहाँ पे एक एनिमल मिला, एनिमल तो नहीं मिलेगा, उसका क्या मिला? हड्डियों का ढांचा, स्केलेटन मिला। ये बताता है, देख करके हड्डियों का ढांचा देख करके पता चला कि इट हैड ब्रॉड एंड शार्प टीथ इन फ्रंट, फ्रंट में क्या था? ब्रॉड था, चौड़े चौड़े नुकीले नुकीले दांत थे, एंड फ्लैट टीथ एट द बैक, बैक में क्या था? तो फ्लैट टीथ था। तो बोल रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू थिंक द एनिमल एट, वो एनिमल किस प्रकार के भोजन को खाता था? तो बिल्कुल आप देखिए यहाँ पे ब्रॉड और ये शार्प टीथ फ्रंट में है, और बैक में क्या है? तो बैक में ये एक फ्लैट टीथ है जो चबाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये किस में होता है? तो ये हर्बीवोर्स में होता है। तो हर्बीवोर्स क्या खाते हैं? तो यहाँ लिखेंगे दिस एनिमल इज एन एग्जाम्पल ऑफ
हर्बीवोर्स, एंड हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी कि प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को ये खाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कैन ए फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम एन एनिमल, क्या एक फूड चेन एनिमल से शुरू हो सकता है? तभी बात किए थे कि ऑल फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, तो गिव रीजन, तो लिखेंगे नो एनी फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम एन एनिमल, ऑल फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स बिकॉज, यहाँ पे रीजन भी देना है ना, बिकॉज ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, दे आर ओनली लिविंग थिंग्स दैट आर एबल टू प्रोड्यूस द फूड। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, वी मेक आवर ऑन फूड, ध्यान से देखिएगा, हम लोग अपना भोजन बनाते हैं इन द किचन, किचन में हम लोग भोजन बनाते हैं, एंड हेंस वी आर प्रोड्यूसर, तो हम लोग प्रोड्यूसर हो गए, अपना भोजन बनाते हैं ना किचन में, तो प्रोड्यूसर हो गए। ट्रू है कि फॉल्स, तो बिल्कुल ये क्या होगा, फॉल्स, हम लोग अपने भोजन को वहाँ बनाते नहीं हैं। वी ओनली इन किचन वी ओनली प्रोसेस आवर फूड, हमारे फूड को क्या करते हैं, प्रोसेस, टू मेक इट टेस्टी, उसको टेस्टी बनाने के लिए, हमारे लिए यूजफुल बनाने के लिए, हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही ऐसा लिविंग थिंग्स है जो फूड को प्रिपेयर कर सकता है, बाकी सारे एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स किस पे डिपेंड करते हैं, तो सारे के सारे डिपेंड करते हैं ग्रीन प्लांट्स पे। तो ये लिखेंगे फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे आर ओनली लिविंग थिंग्स, दे प्रोड्यूस their own food, and all animals and human beings depend on food. We only process our food in the kitchen, not prepare our food. क्लियर है? तो ये सारी बातें हो गई। अब ध्यान से समझिए, कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को आप फिर से देखिए, यानी कि प्ले कीजिए, उसको रिज्यूम कीजिए, रिप्ले करके फिर से देखना है और समझने की कोशिश करना है, ताकि सारी की सारी चीज़ें, आपकी बातें दिमाग में समझ में आ जाए। ठीक है, तो थैंक यू, वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग वीडियो एंड अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास। जस्ट यू हैव टू डू थिंग्स लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इसको क्या कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है, ध्यान से समझिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी जो न्यू वीडियो आता है तो आपको अपडेट मिलेगा, और आप वहाँ पे जो बेल आइकन है देखे होंगे, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन, आप उसको प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले कि न्यू वीडियो हैज़ बीन अपलोडेड, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी ये क्लास का फ़ायदा मिल सके। चलिए, धन्यवाद।